जय श्री राम। भक्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आशा है कि आप सब कुशल से होंगे। चलिए आपको प्रभु श्री राम की कथा और आगे की ओर सुनाते हुए चलते हैं। तो क्या होता है, भगवान भोलेनाथ ने सब ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा। अब क्या हुआ, सब ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही। तो मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा वेद क्यों नहीं कहती? माता पार्वती ने कहा, बात कहते मन सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? किसी का घर बसा है क्या? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही तो चौपट किया। फिर यही हाल है हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला और नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कोई स्त्री टिक सकती है? अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही माता पार्वती हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा। मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छोड़ेंगे। और हट किसकी है? हट तो शिव जी की है। शरीर भले ही छूट जाए मगर हट नहीं छूटेगा। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव या स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, रहता तो सोना ही है। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे चाहे उजड़ जाए।
इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो। थोड़ी देर पहले यही तो कहा था। क्या कहा था भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री रामचंद्र जी से? मात पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। और यही बात यहाँ पर माता पार्वती जी कह रही हैं। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं शायद आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुका। फिर गुण दोषों का विचार करने से क्या फायदा? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपको रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट होगा रहेगा कि या तो शिवजी बनूंगी और नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों को पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे माता, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता और पिता हैं। कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। इसके सप्तऋषियों को मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही मार सकता है जो शिवजी का पुत्र होगा। और शिवजी की तो अभी शादी भी नहीं हुई। चलिए अब शिवजी के शादी के इस कथा को आगे की ओर बढ़ाएंगे आगे के वीडियो में। और भगवान श्री रामचरितमानस में शिवजी की इस कथा को यहीं तक अभी रहने देते हैं।
और कल के लिए इंतज़ार करते हैं। और जो भी आपको कुछ गलत लगा हो उसके लिए क्षमा करें। हे भक्तों, प्रभु से प्रेम करें। जय श्री राम।